हो गया, स्टार्ट करें। ग्रेन रेवोल्यूशन में जो एक व्हीट और राइस आया था, राइट? तो राइस कहां से लिया था? आंसर इज लुजोन आइलैंड ऑफ फिलीपाइंस, वहां से राइस की वैरायटी आई थी। और व्हीट बिल्कुल सही कह रहे हो, मैक्सिको। ठीक है। और क्या था होमवर्क में? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, क्या डिफरेंस है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? तो भाई सॉइल चैप्टर पढ़ के आया कोई? इससे पहले वाले पढ़े? हाँ भाई, गंडक दो उससे बनी है, स्ट्रीम से बनी होती है। गंडक रिवर जो है दो स्ट्रीम से बनी है। कौन कौन सी? आपकी घाघरा जो है, घाघरा कहां से निकलती है? ये तो इतनी बार बोल चुका हूं कल परसों भी। मापचा चुंगो ग्लेशियर है ना। इसकी तीन वो कौन सी है? तेला सेती बेरी, ये इंपॉर्टेंट है। तेला सेती बेरी तीन स्ट्रीम्स हैं घाघरा की, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल एग्जाम के लिए। उसी की मेन स्ट्रीम का नाम क्या है? अरुण। अरुण इज द मेन स्ट्रीम ऑफ कोसी। उसमें कौन सी दो रिवर मिलती है फिर? तैमूर कोसी और सोन कोसी, है ना। और उसके बाद उसका नाम बदलता है सप्त कोसी में, एंड देन इट्स कम टू इंडिया एज अ कोसी। कोसी इट इज ऑल्सो कॉल्ड सौरव ऑफ बिहार। तुम मुझे बताओगे अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब्स वेस्ट टू ईस्ट? मोपना, अबोर, मीशमी, नीशी, नागाज। नागाज बेशक नागालैंड का है, लेकिन कुछ नागा उधर भी मिलते हैं। तुम बताओ मुझे कि बुग्याल्स कहाँ पे हैं? उत्तराखंड, हिमालय ऊपर जाएंगे, बुग्याल्स होते हैं वहां पे। क्या करते हैं बुग्याल सर? ग्रासलैंड, बिल्कुल ट्रांस ह्यूमन्स वाला काम करते हैं। ट्राइब्स वहां पे चराने के लिए आती हैं। ओके, आज हम करवाएंगे सॉइल। लिख लो सॉइल के बारे में। सॉइल क्या होती है? मिट्टी। मिट्टी जहां पे आप उगाते हैं खेती। तो सॉइल, एनीबॉडी कैन टेल मी कि सॉइल इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी कंपोनेंट? क्या क्या होता है सॉइल में? सॉइल इज मेड अप ऑफ मिट्टी, ह्यूमस होता है, होता है। मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, होते हैं। पानी होता है सॉइल में, सॉइल मॉइस्चर, यस पानी भी होता है। एयर होती है, लिख लो फिर। सॉइल इज मेड लाइक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल आर मिनरल पार्टिकल्स, ह्यूमस, वाटर एंड एयर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, चार ही ऑप्शन है ना। अब एक गलत डाल दे, कुछ भी डाल देगा, रट्टा मार लो इसका। मिनरल पार्टिकल्स, ह्यूमस, वाटर एंड एयर। कभी भी सॉइल उठाना तो गर्म करके देखना, भाप से निकलेगी। और एयर क्यों कह रहा हूं? एयर नहीं होगी तो रूट्स कैसे सांस लेंगी, है ना। ऑक्साइड के फॉर्म में ऑक्सीजन ऐसे वगैरह रहते हैं नॉर्मल। रूट्स को सांस लेने के लिए एयर होगी ही होगी। कैसे लेगी वरना? ऑस्मोसिस के थ्रू होता है ना, एयर एक्सचेंज, ऑस्मोसिस। ठीक है, पत्तों से भी होता है, लेकिन ऑस्मोसिस से भी आपकी एयर इधर उधर जा रही है, वाटर भी जा रहा है, अलग गैसेस भी जा रही हैं। पत्तों से होता है, नो डाउट, यू आर वेरी राइट, लेकिन वो अलग, वो लाइक दिस इज फॉर स्टोमेटल ओपनिंग, पत्तों वाला सिस्टम है। इसमें भी एयर है आपका। ऑक्साइड फॉर्मेशन होती है जितने भी आपके सॉइल में, क्या कहेंगे आपके, जितने भी आपके क्या होते हैं वो, जैसे आपके मिनरल्स, जैसे आयरन धरती से निकलता है, तो आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में निकलता है। तो ऑक्साइड कहां से आई? समझ रहे हो, कुछ एयर से भी आई, कुछ मिट्टी में भी। तो मिट्टी में एयर है, ऐसे मानना है। ओके, तो ये चार चीजें, मिनरल, ह्यूमस, वाटर एंड एयर। ओके, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, सॉइल बनती कैसे है और किस पे डिपेंड होती है? लिख लो, ये सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स आर, मेजर सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स आर, किस पे डिपेंड होती है? ये भी क्वेश्चन सीडीएस में आया हुआ है। सबसे पहले पेरेंट मटेरियल। देखो तुम्हें पता है सॉइल कैसे बन रही है, पहाड़ की मिट्टी टूट रही है या किसी भी बड़े पत्थर की मिट्टी टूट रही है, ठीक है, तो डिपेंड किस पे करेगा? पहाड़ पे करेगा, यानी कि उस पेरेंट मटेरियल पे करेगा, किस चीज से मिट्टी टूटी है ना। कौन सा पत्थर टूट के मिट्टी बना है, तो उस पेरेंट मटेरियल पर डिपेंड करेगा, नॉर्मल सी बात है। तो लिखो नंबर 1 पेरेंट मटेरियल। ओके, पेरेंट मटेरियल। अगला है रिलीफ, वो कितना स्लैंट है,
जितना ज़्यादा टेपर होगा उतनी जल्दी मिट्टी बनेगी। इसको ना सेकंड बुक में समझाऊंगा। ये लाइक वेदरिंग प्रोसेस होता क्या है, आपकी मिट्टी नॉर्मल बता रहा हूँ बनती कैसे है, और ये सारे प्रोसेस उसी पे लगते हैं। एक प्रोसेस कहता है वेदरिंग। वेदरिंग प्रोसेस से सॉइल बनती है। वेदरिंग क्या होता है, वेदर के जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि रेनफॉल, टेम्परेचर, है ना, एलिमेंट्स ऑफ वेदर जो हमें वेदर के बारे में बताते हैं। प्रेशर करवाया था ना उस दिन, अबे बताओ ना बे, एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्लाइमेट में नहीं बताया था ये सब, जब प्रेशर वगैरह जब एक एरिया में पड़ता है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर ही तो हैं, ठीक है। आपका ये दीज आर मेन थिंग जो कि आपका एक्ट करता है किस पे, किसी भी पेरेंट मटेरियल पे। तो क्या होता है, कैसे कैसे सॉइल बन रही है। सॉइल इज बेसिकली द फाइनेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, है ना, समझ आ रही है। छोटी छोटी मिट्टी एकदम महीन टाइप सॉइल है, वो कैसे बन रही है। सपोज एक पत्थर है, ओके, ये पत्थर है, इसमें हल्का सा वेज क्रिएट हुआ ड्यू टू सम प्रेशर, पानी आया, पानी यहाँ पे भर गया, समझ आ रही है, पानी भर गया। अब ये क्या हुआ, ड्यू टू सम टेम्परेचर एक्शन, दिन और रात की वजह से, सपोज जम्मू कश्मीर है, रात में ये पानी जम गया, दिन में पिघल गया, तो क्या हो रहा है, ये फ्रीजिंग एंड थॉइंग हो रही है प्रॉपर तरीके से। तब जब ये जमता है, ये अपने इस पे प्रेशर मारता है इन पत्थर पे, तो जो यहाँ पे हल्का सा क्रैक था वो पूरे पत्थर को तोड़ देता है, समझ आ रही है। तो ऐसे ऐसे दिस इज लाइक एक्शन ऑफ दिस थिंग इज हैपनिंग। आपकी रॉक्स एक्सपेंड करती हैं, थर्मल एक्सपेंशन, सन की लाइट से। देखना एक टाइम के बाद क्वालिटी खराब हो जाती है, धूप में रखे रहो रंग उड़ जाते हैं लोगों के, ठीक है। तो पत्थर भी टूटता है ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दैट थिंग, दैट रॉक। रेनफॉल, जहां पे जब उसे निकला, लाइक रेनफॉल से क्या हुआ, आपका रेनफॉल आया, यहां की मिट्टी वहां पे ले गया और वहां पे डिपॉजिट कर दी, राइट, बहाव से। लाइक एरोजन एंड डिपोजिशन एक साथ होता है। एरोजन क्या हुआ, एक जगह से मिट्टी उठाई, वहां से एरोड कर दिया, और एक जैसे मिट्टी गिरा दी, वो डिपोजिशन हो गया। ये क्या एलिमेंट्स ऑफ वेदर्स हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप देखते होंगे किसी घर में पीपल का पेड़ उग जाता है, देखा है, तो ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, वो तोड़ देता है उस एरिया को। सिंपल सी बात, रूट्स पेनिट्रेट होती जाती हैं, देखे होंगे हल्का फुल्का, वो अपने आप उग जाते लोग, है ना, अपने, वही तो दिस इज अपने आप बायोलॉजिकल एक्टिविटी, अपने आप उग रही है। अरे यार जितने सारे मतलब आपके इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, पॉलिनेशन कैसे होती है। हाँ, वेदरिंग में तो हमारा विंड भी आना चाहिए। बिल्कुल विंड आता है, विंड आ रहा है, देखो विंड भी लाएंगे। डेजर्ट एरिया में क्या होता है, इरोजन डिपोजिशन कैसे हो रहा है, विंड की वजह से हो रहा है। ये ज्यादा डेजर्ट एरिया में काम करता है। ये जो इसका क्वेश्चन है कहां से आया, वो बीज या फिर जो भी पौधा टाइप, विंड्स कहीं से भी लाती हैं। इंसेक्ट यहाँ बैठे वहां पे गिरा दिया, वहां पे कुछ को कंडीशन मिली, जैसे सावन के मौसम में बहुत सारे पेड़ अपने आप उग जाते हैं। द रीजन इज ओनली विंड्स एंड इंसेक्ट एंड ऑल दिस। यहाँ की जो लाइक, अगर तुम नॉर्मल एक बात बताता हूँ, सपोज कोई एक पेड़ किसी रिवर के किनारे है, उसकी लीव्स टूट के रिवर में गिरी, समझ आ रही है, और वो पत्ता फिर कहाँ जाएगा किसी को भी नहीं पता, राइट। ऐसे ही क्या करते हैं, जो आपके जो इंसेक्ट्स होते हैं वो एक फ्लावर पे बैठते हैं, फिर कहाँ जाके पॉलिनेट करते हैं, नोबडी नोज। तो इस तरीके से ग्रीनरी है हमारे पास। और ये भी क्वेश्चन आया था कि ये साइंस में कराऊंगा, वैसे मैं साइंस, ये साइंस का पार्ट है कि मतलब कैसे क्या हो रहा है ये सब, कि अगर इंसेक्ट को खत्म कर देंगे तो क्या पॉलिनेशन में डिक्रीज होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो ये कहानी है। तो ऐसे सॉइल बनती है, एक मोटा मोटा बता रहा हूँ, ये सेकंड बुक का पार्ट है, वेदरिंग एलिमेंट्स आपके क्लाइमेट का पार्ट है कि कैसे बनता है, समझ आ रहा है। तो पेरेंट मटेरियल पता लगा क्यों है फैक्टर इंपॉर्टेंट, कि जिस एरिया पे ये मामला लगेगा वो तो इंपॉर्टेंट है ही, राइट। तो पेरेंट मटेरियल, सेकंड इज रिलीफ, थर्ड इज क्लाइमेट, जैसा वहां का क्लाइमेट वैसी वहां की सॉइल, वेजिटेशन, पेड़ पौधे यानी वेजिटेशन होगी, ऑब्वियसली बायोलॉजिकल एक्टिविटी बताई हल्की फुल्की, एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, बायोलॉजिकल में ह्यूमंस भी आते हैं। तो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस की ह्यूमंस क्या करते हैं, सॉइल को डिग्रेड भी करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, खेत खरीद ले, वहां पे क्या बना दिया, लैंड एरिया बना दिया, सॉइल जो अच्छी थी बेकार कर दी। तो दीज आर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में वही डिग्रेडेशन एरोशन दोनों हो रहा है, ठीक है। सो दीज आर फैक्टर्स। ये नॉर्मल 2 क्वेश्चन यहां से आते हैं, दीज आर पहला पेज है इस बुक का, ये 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, इजी, ठीक है। अब आता है हमारे पास कितने टाइप की सॉइल है हमारे ऑल ओवर इंडिया में। ओपन द मैप,
मैप देखो, दिख रहा है मैप उसी में अगले पेज में। तो ये मैप है हमारी सॉइल्स ऑफ इंडिया का। इसमें देखो एक देखा लिखा हुआ एलुवियल सॉइल, दिख रहा है। एलुवियल सॉइल क्या होती है? जनरली जो रिवर्स द्वारा लाई गई हैं, जैसे गंगा रिवर सिस्टम जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स में दिख रही है, और वो ये आपका यूपी एंड बिहार वाला पार्ट है मेनली, है ना, मोस्ट फर्टाइल लैंड। एलुवियल में कौन कौन से पार्ट होते हैं? खादर एंड बांगर, ये वही सॉइल है खादर बांगर वाली। ओके, ये हल्का सा बीच में से होती हुई, राजस्थान में से होती हुई नीचे तरफ गुजरात में ही मिल रही है, दिख रही है। तो ये ध्यान में रखना है, ये छोटी छोटी जो पार्ट्स हैं ये बड़े ध्यान में रखने हैं। जैसे एलुवियल सॉइल, तो बेस्ड ऑन लाइक मोस्ट फर्टाइल सॉइल है इंडिया के, मेजर पार्ट में यही सॉइल है एलुवियल सॉइल, ठीक है। मेजर 40% ऑफ एरिया ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय फर्टाइल एलुवियल सॉइल, ठीक है भाई। ये कहानी है। तो लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल है, लाइक एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है, ठीक है, माउंटेन सॉइल है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है, तो लिख लो फटाक से। एलुवियल सॉइल लिखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, हेडिंग डालो सॉइल टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। नंबर 1 इज एलुवियल सॉइल, इसमें लिख लो they are found in 40% part of India. They are found in 40% part of India. These are depositional soils, है ना, रिवर से आ रही हैं। सही है, देखो लिखो आगे क्या लिखा। डिपोजिशन ब्रिंग बाय, बाय बताओ, तुम्हें ही सुना नहीं दे रहा। ब्रिंग बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप से आता है कि कौन सी सॉइल है, उसमें क्या क्या मिलता है, और वो सॉइल कहां कहां मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप से देख ही लिया। नॉर्मली पीआईक्यू करते रहो साथ साथ, दिख जाएंगे सारे क्वेश्चन। यही तो बोलो, डिस्कशन में बताता रहूंगी इंपॉर्टेंट क्या पार्ट है, कहां से क्वेश्चन उठेगा। ओके, तो लिख लो ये कहां कहां मिलती है। दीज सॉइल्स आर फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स एंड रिवर वैलीज, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड रिवर वैलीज, in narrow corridor of Rajasthan, narrow corridor of Rajasthan, दिख रहा है ना narrow corridor, देखो, look at here, डॉट डॉट, narrow corridor दिख रहा है, narrow corridor of Rajasthan and parts of Gujarat, दिख गया। और कहाँ मिलेगा, ये देखो, कोस्टल एरियाज ऑफ डेल्टास, डेल्टाइक एरिया में मिलते हैं ये, है ना, रिवर्स मतलब डेल्टा पार्ट्स में भी, डेल्टा एरिया इन पेनिनसुला। ओके, लिख लो, देयर आर टू टाइप्स, खादर एंड बांगर। खादर कौन सी होती है रे? अबे मोस्ट फर्टाइल नहीं, वो तो होती है। खादरों को क्या बोलते हैं? न्यू एलुवियम। एंड बांगर बूढ़ी, ओल्ड एलुवियम, ठीक है। खादर एंड बांगर, इनकी एक क्वालिटी है, कोस्टल प्लेन, दे आर फाउंड इन डेल्टाज ऑफ कोस्ट, ये बोला था मैंने, ठीक है। डेल्टा में मिलते हैं, डेल्टा में। और डेल्टा कहाँ मिलते हैं? ईस्टर्न पेनिनसुला, है ना। कौन सी रिवर बनाती है रे, क्या नाम है प्रशांत? डेल्टा 4 मेन रिवर बनाती है इसकी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी बनाती है, कृष्णा, कावेरी, 4 नदी बनाती है। बिल्कुल, वो रेड वाली, रिमेंबर। गंगा भी बनाती है। अरे वो तो अपने नॉर्दर्न इंडिया की होगी ना, पेनिनसुला की थोड़ी हुई है, तो पेनिनसुला के तो 4 बड़ी। ठीक है। हाँ, खादर इज न्यू एलुवियम एंड बांगर इज ओल्ड एलुवियम, ठीक है भाई। मैंने क्वेश्चन देखा तो उसमें ऐसा ऑप्शन था
कि एलुविलियम सॉइल में क्या कंटेंट है और उसमें था रिच इन दिस, लिखवा रहा हूँ, ऐसा कुछ था। लिखो, इन दोनों में कंकड़ मिलते हैं इन दोनों सॉइल में कंकड़ मिलते हैं, लिख लो, कंकड़ फॉर्मेशन, कंकर्ड्स आर फाउंड इन खादर एंड बांगर बोथ, कंकड़ मिलेंगे छोटे छोटे, कैलकेरियस मटेरियल, कंकड़। ये पूछता है क्वेश्चन कि कंकड़ किस सॉइल में मिलेंगे, एक तो इससे मिलता है और एक आपके एरिड सॉइल में मिलते हैं, बताएंगे, उसको भी आगे लिखवा दूंगा। दोनों में इनमें यस, दोनों में, यस, छोटे 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 कंकड़। क्या? कंकड़ इंग्लिश में लिखना, हाँ, KNKAR, कंकर। हिंदी में लिख दिया। तो ये कोई नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं है, यही आएगा। हमें तो पढ़ना है। नहीं, कंकर कैलकेरियस मटेरियल, कैलकेरियस कंसंट्रेशन, जिन्हें कंकड़ कहते हैं, कंकड़ लिखो नॉर्मल, कंकड़ फॉर्मेशन अकर्स। जो लिखवा रहा हूँ ब्रह्मास्त्र वगैरह लिख लिया करो, चाहे हिंदी में इंग्लिश में, वही आएगा, दिख जाएगा, मतलब जो लिखवाया ना ये दिख जाएगा पेपर में आराम से, ठीक है। इसमें लिख लो, दे आर रिच इन, इसमें भैया इसी में एलुवियम लिखवा ना, एलुवियम, एलुवियम्स आर रिच इन पोटाश बट पुअर इन फॉस्फोरस, ठीक है। इनमें पोटाश की क्वांटिटी ज्यादा होती है और फॉस्फोरस की कम होती है। तो ये थी आपकी कुल मिला के एलुवियम सॉइल। समझ आया एलुवियम सॉइल क्या है? नेक्स्ट, ब्लैक सॉइल, भैया एक सेकंड, पुअर इन फॉस्फोरस, ब्लैक सॉइल। सुन लो ब्लैक सॉइल को, पहले ब्लैक सॉइल को देखो कहां कहां है, देखो, ओपन द मैप, डेक्कन प्लेट्यू में देखो, डेक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न पार्ट में दिख रहा है ब्लैक सॉइल, महाराष्ट्र में बिल्कुल, महाराष्ट्र, सदर्न गुजरात, नीचे तो कर्नाटक वाले पार्ट में भी है, और छोटे छोटे पैचेस तमिलनाडु में भी हैं, दिख रहे हैं, छोटे छोटे पैचेस दिख रहे हैं। ब्लैक सॉइल की बोलते हैं, ब्लैक कलर की होती है, सिंपल सी बात, पहली चीज। दूसरी चीज, इसे रेगड़ मृदा भी कहते हैं, क्या भैया? रेगड़, REGUR, रेगड़, ठीक है। ये नाम बहुत फेमस है, बार बार आता है कि किस सॉइल को रेगड़ मृदा यानी सॉइल, ओके। तो रेगड़ मृदा किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं, फाइन। और क्या इसकी कहानी, ये सेल्फ फ्लोइंग सॉइल भी है। क्या है ये? सेल्फ फ्लोइंग सॉइल। क्या होता है देखो रे इधर, ये सॉइल है, जब रेनी पार्ट होता है, रेन होती है, ये पानी सोखती है, देखो पानी धीरे सोखती है और धीरे ही मतलब उसको निकालती है, तो धीरे धीरे पानी सोखा तो ये फूल जाती है, ठीक है, फूल गई। और जब पानी इसमें से एवापोरेट होता है, ये श्रिंक होती है। इससे क्या होता है, इसमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्रैक्स आए। तो इसलिए क्या हुआ, बिना खेत को हमने कल्टीवेट करे अपने आप ही फ्लो हो गया ये, तो सेल्फ फ्लोइंग सॉइल भी कहते हैं इसको। समझ आ रही है क्यों सेल्फ फ्लोइंग कहते हैं? बिकॉज ऑफ श्रिंकेज एंड एक्सपेंशन ऑफ सॉइल बाय एब्जॉर्प्शन एंड लॉस ऑफ वाटर। तो ऐसे सिकुड़ना ऐसे ऐसे हुआ तो अपने आप फ्लो हो गई, दरारें आ गई बीच में, तो सेल्फ फ्लोइंग सॉइल भी कहते हैं इसको। समझ आ गई? लिख लो, ब्लैक सॉइल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैच्योर सॉइल and Rager soil. It is also called mature soil and Rager soil, found in parts of Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh एंड सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। ये ऑप्शन आया था तमिलनाडु का, बच्चे गलत करके आए थे, उन्होंने वो छोटे छोटे पैचेस देखे ही नहीं। तमिलनाडु में भी मिलती है, ठीक है। बिकॉज कॉटन इज ग्रोन इन दीज सॉइल्स, ज्यादातर कॉटन उगाते हैं यहाँ के लोग। इस सॉइल ये किसके लिए? कॉटन की ज्यादा अच्छी है। Therefore, it is also called black cotton soil. Therefore, it is also called black cotton soil. समझ आ रही है? It is also called self-plowing soil. It is also called self-plowing soil. ठीक है। अगला जो रेड एंड येलो सॉइल, एक साथ लो, रेड एंड येलो सॉइल।
इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जो इंपॉर्टेंस था जिस क्वेश्चन के लिए वो लिखवा दिया। इसमें से अगर ब्लैक कॉटन वाले क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, क्या इसे रेगुलर सॉइल बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। और क्या आएगा, क्या इसमें कॉटन उगा सकते हैं, अरे बिल्कुल उगा सकते हैं। कि कहाँ कहाँ पे मिलेगी और इसको सेल्फ फ्लोइंग बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। ये क्वेश्चन बनेंगे, समझ आ रहा है। हमें क्या क्या छोड़ना है ये भी पता होना चाहिए। एलुवियम में वो क्वेश्चन आ सकता जो उसने पूछा, इसमें नहीं आ सकता, नॉर्मल सी चीज है। अगला है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल जनरली पेनिनसुला वाले जहां पे लेस रेन पार्ट होता है, जहां पे रेन कम होती है, वहां पे रेड एंड येलो सॉइल मिलती है। देख रहे हो, दिख रही है ब्लैक कॉटन सॉइल के राइट में, ईस्ट में रेड एंड येलो सॉइल है। रेड कलर क्यों होता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से। ये क्वेश्चन आता है, वाई रेड एंड येलो सॉइल हैव रेड कलर। रेड कब होगी, जब उसमें पानी होगा, और जब ड्राई होगी तो येलो सॉइल हो जाएगी वो। ठीक है, कलर चेंज की बता रहा हूं, तो लिख लो इसको फटाक से। रेड एंड येलो सॉइल फाउंड इन areas of low rainfall, in eastern and southern parts of Deccan Plateau। दिख रहा है, ईस्टर्न एंड southern parts of Deccan Plateau। The soil appears red because of presence of iron oxide, because of presence of iron oxide। Okay, in dry, when it is dry it appears red, when it is hydrated, जैसे पानी दिया कैसी हो गई, येलो। So when it is Dry. appeared It appears red color soil, red and yellow soil है ना नाम। And when it is having hydration, it is hydrated, it appears yellow। अगला है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल देखो रे, कोस्ट पे ये सर, ये तो वेस्टर्न घाट। लेटराइट सॉइल उस जगह मिलेंगी, देखो लेटराइट सॉइल कहाँ मिलेंगी, जहां पे हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल होगा। दिख रही है कहां पे होगा, वेस्टर्न घाट्स में होगा, है वहां पे लेटराइट सॉइल। गारो खासी जयंती वाली हिल्स पे देखो कौन सी सॉइल है, लेटराइट सॉइल। क्या होता है, ज्यादा बारिश होने की वजह से, बताया था उस टाइम जब मानसून करवा रहा था, ज्यादा बारिश होने की वजह से सॉइल आपकी रिमूव हो जाती है, तो वहां पे जो बचता है वो बहुत बेकार क्वालिटी की सॉइल बचती है, लेटराइट सॉइल कहते हैं। लेटर मतलब होता है ब्रिक, ठीक है। तो यानी ये सॉइल वो है जो ब्रिक्स बनाने के लिए ज्यादा काम आती है। काम की नहीं, क्रॉप क्या हुआ इनमें, राइट। तो ब्रिक बनाने के लिए काम आती है लेटराइट सॉइल। इनमें एक प्रोसेस होता है, ये बहुत बार पूछा गया है, लीचिंग। क्या होता है, लीचिंग, LEACHING। लीचिंग फेनोमेना अकर्स इन लेटराइट सॉइल। व्हाई, बिकॉज लीचिंग होता है ऊपर की लेयर को निकाल लेना, लीच कर देना, वहां की सॉइल को लीच होगी, जो बता रहा हूं, बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल। तो लीचिंग की वजह से ये इनफर्टाइल हो जाता है मामला, ठीक है, इनफर्टाइल। लीचिंग की वजह से आपकी जो मेन सॉइल है, जो फर्टाइल सॉइल है, हाई रेनफॉल की वजह से उसकी सॉइल लीच हो गई, और इससे क्या हुआ, वहां पे जो बेकार नाम ला जाओ लेटराइट सॉइल बची है। समझा रहे हैं लीचिंग फेनोमेना क्या होता है, समझा रहे हैं कि मतलब कैसे क्या हो रहा है, बारिश की वजह से हो रही है लीचिंग। ओके, किसी भी सॉइल में लीचिंग होगी वो इनफर्टाइल हो जाएगी, मेनली लेटराइट में होती है। समझा रहे हो, तो ये कहानी है। ब्रिक बनाने में काम आती है। सदर्न पार्ट्स में किसी पार्ट्स में इसमें कुछ मिलाते हैं, जैसे लाइक पोटेशियम वगैरह कुछ भी मिलाएंगे बाहर से, फर्टिलाइजर वगैरह, इसको थोड़ा फर्टाइल बनाते हैं थोड़ा सा, तो वहां पे ये लोग काजू उगा लेते हैं। तो लेटराइट सॉइल काजू के लिए भी फेमस है। ओके, काजू, कैश्यू नट्स, काजू उगाने के लिए काम आती है। देखो लेटराइट सॉइल कहाँ मिल रही है, मुश्किल से 2-3 जगह है ना। लिख लो लेटराइट सॉइल में, अब लेटराइट सॉइल फर्टाइल सॉइल होती है, वो कहाँ जाती है जो रिमूव हो गई, बह गई, वो दूसरी जगह चली गई, डिपोजिशन हो गया, वो कहीं और जाती है, इरोजन डिपोजिशन हो जाता है। आसपास ही जाएगी ना। आसपास देखो वही वाली बात है, पहाड़ों से मिट्टी टूटती है गंगा में,
और कहाँ पे आती है, नॉर्दर्न इंडिया में। कितना दूर चली जा रही है देख रहे हो। तो लाइक दैट ओनली अलग अलग जगह चली जाती है मिट्टी। ओके, लेटराइट सॉइल में लिखो, लेटराइट सॉइल is found in areas which are having high temperature and high rainfall. Later means brick. Therefore, laterite soil is used for brick making. Later means brick. Therefore, laterite soil are useful for brick making. Laterite soil forms कैसे बन रही है? Due to लीचिंग बाय द ट्रॉपिकल रेनफॉल। समझ आ रहा है? लीचिंग प्रोसेस हो रहा है। यहां पे क्वेश्चन आता है, लीचिंग किस सॉइल में होती है? लेटराइट सॉइल में होती है। कौन सी सॉइल ब्रिक मेकिंग के काम आती है? लेटराइट सॉइल काम आती है। ठीक है, लिखो कि रेड लेटराइट सॉइल, रेड लेटराइट सॉइल in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala. In Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala is useful for bricks. Sorry, bricks बोल रहा हूँ, sorry. Used for cashew nuts, like trees crop like cashew nuts. Okay. अब नॉर्मल मैप खोलो, एरिड सॉइल देखो, एरिड सॉइल। एक मिनट से पहले ये देख लो, ये वाला डायग्राम देखा? ये सेल्फ फ्लोइंग वाला मामला है, दिख रहा है? हल्का हल्का क्रैक दिखे होगा, कभी गांव में गए होगे तो। सेल्फ फ्लोइंग वाला मामला। एरिड सॉइल देखो, एरिड नाम से पता लग रहा है जहां पे हाई टेम्परेचर होगा, ड्राइनेस होगी, वहां पे एरिड सॉइल मिलेंगी। जैसे कि राजस्थान वाला पार्ट, यानी कि वेस्ट ऑफ अरावलीज, राइट, बीकानेर डेजर्ट है ना तो ये वाली सॉइल वहां मिलेंगी। समझ आ रहा है? एरिड सॉइल में बस एक चीज लिख लो, ये तो दिख ही रहा है, छोटी सी चीज है, इसमें भी कंकड़ मिलते हैं। इन दिस सॉइल वी ऑल्सो हैव कंकर्स। कंकड़ एक तो यहां मिलते हैं और कहां मिलते हैं? एलुवियम। ओके, तो ये कहानी है इसकी एरिड सॉइल की। सलाइन सॉइल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सॉइल है। सलाइन सॉइल, सलाइन सॉइल दी नहीं है तुम्हारे मैप में, लेकिन बताता हूं मिलती कहां है। अभी तक जो स्टार्टिंग की हमने सॉइल करी, ये मेन सॉइल है। ठीक है, सलाइन सॉइल होती नहीं है कुछ, ये बनती है। कैसे होगी? इन्हीं सॉइल में सलाइन बन जाएगी। कैसे बनती है? इसके दो मेन कारण है। पहला कारण, जब सी वाटर आपके लैंड एरिया में पेनिट्रेट करेगा तो सैलिनिटी बढ़ा देगा उस सॉइल की, खारापन। यानी कहाँ होगी पहली चीज तो? बीचेस, कोस्ट में मिलेगी, राइट। जो कि आपकी एलुवियल सॉइल थी कोस्ट में, वो सलाइन हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस थिंग, राइट, सी वाटर इंट्रूजन से। सेकेंड चीज क्या होती है? ग्रीन रेवोल्यूशन, ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन, जब हम, ये पौधा है, ठीक है, यहां पे हमें पानी चाहिए था हल्का सा, इतना सा, हमने पानी भर दिया इतना ज्यादा, तो पानी क्या होता है? एवापोरेट हो जाता है। ठीक है, और ऊपर सॉल्ट बच जाता है। समझ आ रहा है? बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन की वजह से, ओवर इरिगेशन से सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जब हम ज्यादा पानी दे देते हैं, सॉल्टनेस, सॉल्ट ऑफ दैट सॉइल increases, the soil becomes saline. It is one of the big reason, demerit of green revolution. ठीक है भाई, अब ये प्रॉब्लम है, अब इंसान का सॉल्यूशन भी होता है। तो इसको, सलाइन को ठीक करने के लिए क्या मिलाते हैं? जिप्सम। क्या ऐड करेंगे? जिप्सम। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है।
कि जिप्सम, समझ आ गई? जिप्सम किस सॉइल में मिलाएंगे और क्यों मिलाएंगे? जिप्सम हम सलाइन सॉइल में मिलाएंगे ताकि उसकी सैलिनिटी खत्म हो जाए। समझ आ गया? सलाइन सॉइल नॉर्मल एलुवियल सॉइल की वजह से लाइक कि जो ओवर इरिगेशन, ज़्यादा ऑपरेशन हो जाए, आपके सी वाटर इंट्रूजन हो जाए सॉइल के पास, इन दैट केस यू विल हैव द इंक्रीजेज ऑफ सैलिनिटी ऑफ दैट सॉइल। समझ आ रही है? तो लिख लो इसको भी सलाइन सॉइल में। ड्यू टू saline climate, due to dry climates, poor irrigation, or we can say over irrigation, poor irrigation, comma over irrigation, comma intrusion of sea water in the coastal plains, intrusion of sea water in the coastal plains, the soil becomes saline. अब सलाइन हो जाती है तो ये बेचारी इनफर्टाइल हो जाती है, ठीक है, स्टराइल जिसे कहते हैं, बंजर। तो इसे हिंदी में उसारा सॉइल्स भी कहते हैं, उर्वरा, उसारा, उर्वरा मतलब फर्टाइल एंड उसारा मतलब स्टराइल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड देयरफॉर इट इज अ स्टराइल सॉइल, STERILE, स्टराइल सॉइल। Also sterile. It is also called sterile soil or usara soil, USARA। स्टाइल को उसारा बोले, बंजर, है ना? लिखो इन नॉर्दर्न प्लेन्स ड्यू टू ओवर इरिगेशन and गुड इवनिंग, बैठो। ड्यू टू ओवर, वहां बैठ जाओ। ड्यू टू ओवर इरिगेशन एंड कैपिलरी एक्शन ऑफ वाटर, the salt concentration of soil increases. The salt concentration of soil increases. This is removed by adding gypsum to the soil. Adding gypsum to the soil. जिप्सम ऐड करवा दिया सलाइन सॉइल में, बढ़िया हो गया। ये है कहानी सॉइल्स की। एक है पीटी सॉइल्स, मार्सी सॉइल्स, मार्सी वाले एरिया में मिलती है जहाँ पे। तो ये जिप्सम ऐड करने से उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है? बिल्कुल, सैलिनिटी घट जाएगी। जिप्सम ऐड किया, फर्टिलिटी, तभी तो ऐड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि सैलिनिटी घटे और वो बंजर से थोड़ी सी ठीक हो जाए। समझ रही है? इसलिए जिप्सम ऐड कर रहे हैं। कभी गांव में घर में कोई किसान है आसपास, बात करना, जिप्सम ऐड करते हैं। आपके यहाँ पे भी जाना, पंजाब में ओवर इरिगेशन हो रखा है, तो इन्होंने क्या करा, अब ये लोग कैनाल, देखो आपने गांव में देखी होंगी इरिगेशन जो होती है प्रॉपर, वो जो बनी होती है ना कैनाल टाइप छोटी छोटी, उसे बस खोल दिया तो पानी आया जा रहा है। लेकिन अब मॉडर्न टेक्निक हो गई है, ड्रिप इरिगेशन यूज होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम यूज होता है ना? ड्रिप इरिगेशन कौन सा ज़्यादा सही होता है, स्प्रिंकलर और ड्रिप? ड्रिप ज़्यादा सही रहता है, दोनों ही महंगे होते हैं। तो ये जो आपकी जो पीटी सॉइल, मार्सी सॉइल है, नॉर्मल नाम से पता लग रहा है कहाँ मिलती है, जहाँ पे मार्सी दलदल वाला एरिया, ठीक है, डेल्टास वाले एरिया में मिलेगी, नॉट सो ऐसे कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है। तो इसी के स्टार्टिंग की 5-6 सॉइल में से क्वेश्चन आता है। ज़्यादा क्वेश्चन सच बता रहा हूँ कहाँ से आएंगे, ब्लैक सॉइल में से आएंगे, क्योंकि उसके 3-4 नाम है। सेल्फ फ्लोइंग भी वही है, आपकी रेगड़ भी वही है, आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल भी वही है और ब्लैक भी वही है, ठीक है, मैच्योर सॉइल भी वही है। बताओ, ब्लैक हो गई, ओके। आपके क्वेश्चंस आते हैं लीचिंग से, यानी कि लेटराइट सॉइल से। लेटराइट सॉइल में लीचिंग होती है, क्यों होती है पता लग गया? रेन आई, सारी सॉइल उड़ा के ले गई, सिंपल सी बात, ओके। सॉइल में एक पार्ट है, हाँ, सॉइल इरोजन।
तुम सॉइल पढ़ के आए हो, मुझे बताओ व्हाट इज सॉइल डिग्रेडेशन एंड व्हाट इज सॉइल इरोजन, डिफरेंस बताओ दोनों में। सॉइल में से क्वेश्चन आएगा, इसी चैप्टर से आएगा और कहीं से नहीं आएगा, इतना याद रखना। सॉइल वर्ड देखना, सीधा दिमाग में चैप्टर नंबर 6 से क्या है 5 6, सीधा चैप्टर नंबर 6 घुमाना। सॉइल इरोजन तुमने बिल्कुल सही बोला, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल का इरोड होना, हट जाना ड्यू टू एक्शन ऑफ लाइक रिवर, विंड, है ना, वाटर, ये सब रेनफॉल, उसे सॉइल इरोजन कहते हैं। ऊपर की सॉइल, जैसे लेटराइट में हुआ था मामला वैसे टाइप, ऊपर की सॉइल का हट जाना। डिग्रेडेशन क्या होता है? खराब ही होना चाहिए। फर्टिलिटी डिक्रीज करना। सॉइल का मतलब सॉइल जा नहीं रही, लेकिन हमने क्या करा उसमें एक्स्ट्रा, क्या आपने इतने सारे पेस्टिसाइड और वीडिसाइड इतने सारे मिला दिए, बेचारी सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो गई, ठीक है, सलाइन बन गई है, सॉइल बंजर हो गई, डिग्रेड हो गई है, समझ आ रहा है? इसमें सॉइल कहीं जा नहीं रही है, वही है, लेकिन वो बेकार हो गई भाई। तो ये फर्टिलिटी डिक्रीज होना और ये सॉइल ही उड़ जाना, समझ आ गई? सॉइल इरोजन किस से होते हैं? आपके विंड, वाटर एंड ये सब। विंड वाला जो इरोजन है वो कहाँ पे ज्यादा होगा? डेजर्ट वाले एरिया में ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा। सिग्निफिकेंट मतलब ज्यादातर कहाँ पे होगा? वो डेजर्ट वाले एरिया में, बीकानेर वाले एरिया में, है ना, एरिड क्लाइमेट वाले एरिया में। वाटर इरोजन हर जगह होगा, है ना, जहां जहां पे बारिश होगी वहां वहां वाटर इरोजन। कभी कभी हम देखते हो हल्की सी बारिश होती है, पानी बहता है ना, तुम्हें लगता नहीं कि सॉइल चली गई, लेकिन ऊपर की सॉइल जा चुकी होती है, उसे शीट इरोजन कहते हैं कि ऊपर की शीट चली गई, समझ आ रही है? तो वाटर इरोजन सबसे खतरनाक होता है कि वाटर अपने साथ मिक्स करके ले जाता है। लिख लो, इरोजन बाय वाटर इज मोस्ट डेंजरस, ठीक है, सबसे खतरनाक किसका होता है? वाटर का। इरोजन बाय वाटर इज मोस्ट डेंजरस एंड हार्मफुल, ठीक है। इस कोई है रे मध्य प्रदेश वाले एरिया के पास का? बुंदेलखंड, आज अनुराग आया नहीं, वो पतली जमीन है भैया। बिल्कुल, वहां पे वाटर इरोजन ऐसा हो रखा है कि वहां पे गुलीज बन गई हैं। गुलीज मतलब चंबल। गली वाली, वेरी गुड। तो गुली, पान सिंह तोमर देखी है? हाँ भैया, हाँ भैया। वेरी गुड। वो इन्हीं चंबल रेवाइन इन्हीं में रहता था। तो उस चंबल रिवर के आसपास इतनी ज्यादा वहां पे वाटर इरोजन हुआ कि गुलीज क्रिएट हो गई हैं। बहुत गहरी तो इससे क्या हुआ, जो ये क्या है, ये पहले खेत हुआ करता था, लेकिन बीच बीच में से वहां पे इतनी स्ट्रीम छोटी छोटी निकली, वो चौड़ी होती गई, अब वहां पे बस पैचेस ही बचे हैं। वहां पे खेती थोड़ी, ट्रैक्टर थोड़ी चढ़ेगा इसके ऊपर, ठीक है, छोटे छोटे पहाड़, हाँ नेचुरली, ठीक है, आई एम सेइंग नॉर्मल। तो वाटर इरोजन क्या है? पानी आया निकल गया। ह्यूमन से भी होता है इरोजन, ह्यूमन मेड भी होता है, बट दिस इज लाइक व्हाट इज हैपनिंग एज अ गुली इरोजन। कहाँ कहाँ पे? चंबल बेसिन में बहुत है, ये डाकू एरिया रहता है, और डाकू एकदम, ठीक है। तो चंबल बेसिन में बहुत है ये मामला, तमिलनाडु में बहुत है और वेस्ट बंगाल में बहुत है। इन्हें रेवाइंस कहते हैं, रेवाइंस, ठीक है। ये जो है दीज आर कॉल्ड रेवाइंस। और ये जो बन गई छोटी छोटी जिससे पानी बह रहा है, जो सॉइल ले जा रही है, साथ में गुलीज, गुलीज, रिल्स, पहले रिल्स, गुलीज, वे छोटी छोटी करके गुलीज बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। तो लिख लो इसको कि ड्यू टू soil erosion we found ravines यानी छोटे छोटे पैचेस टाइप, ravines in Chambal, Tamil Nadu and West Bengal area, in Chambal, Tamil Nadu and West Bengal area because of gully erosion। दिख रहे हैं ये? तो ये सॉइल वाला इतना ही वाला पार्ट था। इसमें एक चीज है, पहली वाली टेबल देख लो एक बार, सॉइल का पहला पेज निकाल लो, सॉइल वाला। इसमें ये टेबल है, इंसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स, अल्फीसोल्स, वर्टिसोल्स, एडिसोल्स, यूटिसोल्स, मोलिसोल्स, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन है यूएस के हिसाब से। यूएस की जो डिपार्टमेंट ऑफ टैक्सोनॉमी है, उन्होंने ये आपका सॉइल को क्लासिफाई किया, ओके। इंडिया ने ही बोला हम भी उसी बेस पे करेंगे, तो इंडिया की इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसने भी यही काम किया। और इसमें देख के बताओ कौन से सबसे ज्यादा है ना। तो ये क्रोनोलॉजी ऐसे याद कर लेनी है, इनकी क्रोनोलॉजी आती है बस। इंडिया में कौन से सॉइल सबसे ज्यादा, इस पे स्टार मार्क मार लो इस टेबल पे। भैया जैसे ये इंसेप्टिसोल सबसे ज्यादा है, तो मतलब ये एलुवियल सॉइल है? नो 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 नो, इसमें बहुत सारी चीज आ जाएंगी, ठीक है, समझ रहे हो। ये बेस्ड ऑन टेक्सचर एंड डिफरेंट थिंग, ये इसका बेसिस अलग है, बेसिस दोनों के अलग है। वो टेक्सचर है, कलर ऑफ सॉइल है, क्या क्या उग रहा है, फर्टिलिटी एंड ऑल,
उनका बेसिस अलग है। तो टेबल के नाम पे क्रोनोलॉजी। आपके पहाड़ों पे टेरेस फार्मिंग होती है, पहाड़ों पे टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए। लेकिन पहले क्या करते थे लोग, नॉर्मल खेती करते थे। पहाड़ का अगर स्लोप 15 से 25% है, इससे कम है, ठीक है, डिग्री, तो करनी चाहिए पहाड़ों पे खेती। इससे ज़्यादा है तो नहीं करनी चाहिए, ठीक है, लिख लो। इफ द स्लोप is 15 degree to 25 degree in hilly areas, then we should do farming, otherwise not। ठीक है, एक इकोनॉमिक प्रैक्टिस के लिए, अच्छी प्रैक्टिस के लिए। दिस इज ऑल अबाउट सॉइल। सॉइल से इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगला चैप्टर खोलो, नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर। नेचुरल हजार्ड एंड डिजास्टर्स, देखो यार, जैसे अर्थक्वेक होता है, राइट? क्या होता है अर्थक्वेक? टेक्टोनिक प्लेट्स में जब डिस्टरबेंस होती है तब वहाँ earthquake होता बस, और किसी चीज़ से नहीं आता अर्थक्वेक। न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दूं, धरती लेगी, वो भी अर्थक्वेक आएगा। और कैसे आता है? डैम से जब इतना सारा पानी एक साथ गिराते हैं ना, तो धरती कांपती है वहाँ की। शेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अर्थक्वेक। और वो शेकिंग किसी से भी हो सकती है। माइन में आप जाएंगे, कोल माइंस, गलती से वो कोलैप्स हो गई, एकदम मस्त, वहाँ पे वाइब्रेशन होती है, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन होता है, बुड़ुम, पूरा पहाड़ कांपता है, उससे भी अर्थक्वेक हो रहा है। तो दिस इज अर्थक्वेक। नॉर्मल होता है ना, करवाएंगे इसको। तो क्या है कहानी? नेचुरल डिजास्टर्स आपके अलग अलग हैं, जैसे आपके अर्थक्वेक है, सुनामी है ना, लैंडस्लाइड्स, आपकी फ्लड्स, ओके, अलग अलग वैरायटी है। इसमें इंपॉर्टेंट एक टेबल, पेज पलटो, ये जो नीचे वाली टेबल है, ऊपर नीचे वाला, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। सीधा आएगा, बोलेगा ब्लिजर्ड्स किसका एग्जाम्पल है? एटमॉस्फेरिक डिजास्टर का। ब्लिजर्ड्स एक विंड होती हैं, इट्स अ टाइप ऑफ विंड इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, जो बहती है वहां पे। तो ये अलग, इस पे स्टार मार्क मार लो, कल याद करके आओगे इसको। ये जो अलग अलग एटमॉस्फेरिक, लिथोस्फेरिक, क्या बोले, लैंड वाले थे, क्या बोल रखे उसको? एटमॉस्फेरिक। अगला क्या है? टेरेस्ट्रियल। हाँ, अगला एक्वाटिक एंड बायोलॉजिकल। जैसे आपका ये था बायोलॉजिकल वाला कोरोना वायरस, बायोलॉजिकल डिजास्टर है। डिजास्टर तो था एक तरीके से, कितने सारे लोग मर गए, राइट? लोकस्ट अटैक, टिड्डे आ गए थे अभी पाकिस्तान से, है ना? ये भी क्या है? बायोलॉजिकल। जो बायोलॉजिकल पार्ट से जुड़ा हो बायोलॉजिकल, जो पानी से जुड़ा हो वो हाइड्रोलॉजिकल, जो आपका लिथोस्फीयर से जुड़ा हो यानी लैंड एरिया से जुड़ा हो टेरेस्ट्रियल, राइट? और जो किसकी वजह से हो रहा है? एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है, वो क्या होगा? एटमॉस्फेयर। ड्रॉट क्यों होता है? होता तो लैंड पे, लेकिन क्यों होता है वो? पानी की कमी की वजह से। दैट्स व्हाई इट इज कैटेगराइज्ड इन दिस एटमॉस्फेरिक। समझ आ रही है? साइक्लोन है ना, हेलस्टॉर्म, ओले, ये आपके क्या है? बेसिकली एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहे हैं। तो इस टेबल में यही इंपॉर्टेंट है कि क्या कहानी है। इस चैप्टर में एक अर्थक्वेक नाम का टॉपिक है, नॉर्मल है इसमें, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस है सेकंड बुक में कि क्यों होता है, किस वेव से होते हैं, किस टाइप की वेव होती है। तो सेकंड बुक में अच्छे से करवाऊंगा उसको। सॉइल इरोजन को भी नेचुरल डिजास्टर बोला हुआ है। बिल्कुल डिजास्टर है वो, नेचुरल नहीं, डिजास्टर है वो। डिजास्टर है यार, आपका प्रॉपर से वहां पे सॉइल इरोजन हो रही है, वहां पे डिजास्टर नहीं है। आपकी फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, द काइंड ऑफ डिजास्टर। इसमें ये है, एक इसमें टॉपिक है सुनामी। सुनामी के बारे में बता देते हैं हल्का फुल्का। अर्थक्वेक सेकंड बुक में करवाऊंगा मैं, ठीक है। शेकिंग ऑफ अर्थ होती है अर्थक्वेक, नॉर्मल, लेकिन अर्थक्वेक में देख लो हल्का सा नॉर्मल है। इसमें मैप देखो फटाक से, अर्थक्वेक वाला मैप दिया हुआ है इसमें। सबसे ज्यादा हाई रिस्क जोन कहां पे है? वो अर्थक्वेक के रिंग ऑफ फायर। अबे इंडिया की बात कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, सम पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सम पार्ट्स ऑफ हिमाचल, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, कच्छ वाला एरिया दिख रहा है। दिस इज कच्छ पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? जो तीन साइड से घिरा हो, तो ये कच्छ पेनिनसुला एंड दिस इज सौराष्ट्र या फिर काठियावाड़ पेनिनसुला, ओके। तो कच्छ पेनिनसुला में वेरी हाई रिस्क है,
सम पार्ट्स ऑफ कश्मीर वैली, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, उत्तराखंड वाला एरिया, भागलपुर, वो कुमाऊं या फिर गढ़वाल है? ये हाँ जो गढ़वाल होगा, ये गढ़वाल है, ठीक है। दिस इज भागलपुर के बिहार वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया, एंड पूरा नॉर्थ ईस्ट। ये वेरी हाई रिस्क, किसमें है? ये वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन में है। यही क्वेश्चन आता है मोस्टली। ऐसा क्यों भैया? बताते हैं। हिमालयाज जो है, देखो बताता हूँ कहानी क्या हुई थी। नाइस क्वेश्चन कि ऐसा क्यों, यहाँ पे अर्थक्वेक क्यों आते हैं। ये है यूरेशिया। क्या है ये? RUSSI, यूरेशिया समझ लो, ठीक है। यूरेशिया नॉर्मल। इंडिया हमारा जो यहाँ पे है, पहले यहाँ पे नहीं था। इट इज अ पास्ट पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड। तो ये विद टाइम धीरे धीरे यूरेशिया के पास आया और ये इस तरीके से टकराया, ठीक है। ये सपोज इंडिया मान लो, तो ये ना एक प्लेट है, मतलब यहाँ पे एक बाउंड्री है। हिमालय जहाँ पे बने हैं, यहाँ पे एक बाउंड्री है जो कि इस तरीके से यूरेशिया प्लेट्यू से टकराया हमारी इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट मतलब इंडिया। ओपन मैप वो देखो, दिखाता हूँ तुमको। ओपन दिस वन, हाँ ये एटलस, इसमें प्लेट्स वाले डायग्राम खोलो, अच्छे से समझ आएगा। ये वाला पेज नंबर 85, पेज नंबर 85 खोलो। अरे पेज नंबर 85 वो बता तो रहा हूँ डायरेक्टली। उसका वो क्या होगा, नाम क्या होगा? टेक्टोनिक प्लेट्स। पीछे आ गया भैया। 85 आगे करो और ये रहा उस तरफ। देखो इसमें, ये देखो इधर यूरेशियन प्लेट दिख रही है ऊपर और नीचे इंडियन प्लेट, बाउंड्री दिख रही है। तो जब ये नीचे से आई थी, यूरेशियन प्लेट से टकराई, देखो इधर, तो ये कुछ इस तरीके से टकराई कि ये अभी भी इस तरफ ऐसे ऐसे धक्का मार रही है। इसको समझ आ रही है? ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में अभी भी धक्का वाला पार्ट मार रही है। यही रीजन है माउंट एवरेस्ट कहां पे, इंडिया के इस तरफ ही है ना। यही रीजन है कि यहां की माउंट एवरेस्ट की हाइट अभी भी बढ़े जा रही है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अब जब ये धक्का मार रही है तो स्ट्रेस है, वहां पे स्ट्रेस है, तो कभी ना कभी एनर्जी निकलती है। जब जब एनर्जी निकलती है अर्थक्वेक आता है। समझ में आया क्यों हिमालयन रीजन्स में अर्थक्वेक आते हैं? ठीक है, हिमालयन रीजन्स आपके जो देखो हुआ क्या था, देखो ध्यान से सुनना। सपोज ये है आपकी यूरेशियन प्लेट, ये आपकी इंडियन प्लेट, तो इनके बीच में पहले सी था। क्या था? समुद्र। तो जैसे जैसे पास आता गया तो सी की जो नीचे वाला एरिया है वो डिपॉजिट्स हैं, नॉर्मल लेक्विस्ट्राइन डिपॉजिट यानी वाटर के जो डिपॉजिट्स हैं वही ऊपर उठ गए। जैसे आता गया पास आता गया वो ऊपर उठता गया, ठीक है। तो ऊपर उठ के उन्होंने हिमालय बना दिया। तो हिमालय आर अनस्टेबल लैंड, डिपॉजिट से, सी डिपॉजिट से बना हुआ है वो, इसलिए हल्का सा कुछ आता है लैंडस्लाइड होती रहती है। मेन रीजन लैंडस्लाइड हिमालयाज में ज्यादा क्यों होती है, दिस इज द मेन रीजन, क्योंकि अनस्टेबल लैंड मास से बना हुआ है। हल्का सा अर्थक्वेक ऐसे ऐसे करता है, सारे के सारे पूरा पत्थर ही नीचे आ रहा है। समझ आ रहा है ये कहानी क्या है? यहां पे हिमालयाज में आपका अर्थक्वेक आने का ये कारण है बिकॉज ऑफ दिस बाउंड्री। सबसे स्टेबल हमारा जो है वो पेनिनसुलर इंडिया ये, लेकिन यहां पे भी अर्थक्वेक आ रहा है भाई आजकल। इसका क्या कारण है? साइंटिस्ट ने फिर ढूंढना शुरू किया, क्या कारण क्या है भाई महाराष्ट्र वाले एरिया में अर्थक्वेक आने का। फिर उन्होंने पता लगाया कि वहां पे आने का एक कारण है कि इंडियन प्लेट में क्रैक आ गया है। ठीक है, इंडियन प्लेट में क्रैक आ गया है। तो यहां पे एक है भीमा फॉल्ट, रिवर भीमा के पास भीमा फॉल्ट। तो ये फॉल्ट की, फॉल्ट मतलब क्रैक, भीमा फॉल्ट की वजह से यहां पे अर्थक्वेक आता है। इंडियन प्लेट ब्रेक हो रखी है, दिख रहा है वो, तभी तो वहां पे कच्छ पेनिनसुला के पास जा रहा है वो मामला, हाई डैमेज रिस्क जोन। तो ये ऐसे होता हुआ आ रहा है। लातूर इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एक लेक है लोनार लेक, वो क्रेटर लेक है, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बना हुआ है। लिख लो इसको, लोनार लेक इन महाराष्ट्र। लोनार तो मीटरॉइड से बना था। क्रेटर बताता हूँ, अरे मीटियोर से बना है वो, क्या है वहां पे गड्ढा हुआ तो क्रेटर बोलते हैं उसको, ठीक है, सॉरी ठीक है।
तो लोनार लेक इज एग्जाम्पल ऑफ क्रेटर लेक, क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो CRETER, बहुत बढ़िया, फिर भी सही हो जाता। समझाया? इंडिया में अर्थक्वेक इन दो रीजन की वजह से आते हैं, वही रीजन है। देखो उसके आसपास वही वेरी हाई रिस्क वाला हो जाएगा। और एनसीईआरटी में देखो, ओपन एनसीईआरटी, देखो ध्यान से, वेरी हाई के पास जो हाई वाले हैं उसके आसपास ये दिख रहे हैं, तो दिल्ली हाई में आता है। दिल्ली इज इन हाई रिस्क जोन। आया था ना अभी कुछ दिन पहले रात में 1 बजे के करीब, तो पता भी नहीं लगा था मुझे तो। तो ये कहानी है। बाकी जो लो डैमेज, ये कोई इनका कोई मतलब नहीं है, बाकी फ्री ऑफ वो है। क्वेश्चन हमेशा इनसे आएगा, ये और ये। ओके, अर्थक्वेक वाला ये पार्ट है। अर्थक्वेक इज बेसिकली शेकिंग ऑफ अर्थ, एनर्जी निकलती है फोकस से। ये सेकंड बुक का पार्ट है, उसमें कराऊंगा ना अच्छे से, तब समझ आ जाएगा तुमको। अभी कराऊंगा फिर वहां पे रिपीट होगा, तो अर्थक्वेक को वहां पे करके रीजन क्या होता है अर्थक्वेक का वहां पे करवाएंगे। ठीक है, फोकस, हाइपोसेंटर, लाइक एपिसेंटर, पी वेव, एस वेव, सरफेस वेव, कौन सी खतरनाक होती है, शैडो जोन, ये सब उसमें करवाएंगे उसको। अगला है सुनामी। सुनामी क्या होता है? जब अर्थक्वेक समुद्र में आता है, जब भी अर्थक्वेक समुद्र के लैंड में, यानी फोकस वाला पार्ट जो होगा उसका हाइपो, लाइक यही हाइपोसेंटर और एपिसेंटर, जब कहाँ होगा आपका फोकस? समुद्र वाले लैंड, लाइक सी सरफेस वाले एरिया में होगा। तो होता क्या है, कहानी देखो कितनी प्यारी होती है इसकी सुनामी की। सुनामी क्या होती है? एनीबॉडी डेफिनेशन? सुनामी को जानते क्या होती क्या है? होती क्या है? सर जो बॉर्डर के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, तो वो तो अर्थक्वेक आया ना, उसके बाद कोई वेव आई बड़ी सी, वो सबको बह के ले गई। सुनामी यार वर्टिकल वेव्स, वर्टिकल वेव, ठीक है, वर्टिकल हाई वेव्स। बहते तो हम बाढ़ से भी हैं, ठीक है, बहता साइक्लोन ही बहा के ले जाता है, लेकिन बहता आपका सुनामी भी है, लेकिन डिफरेंस पता होना चाहिए ना। तो आपकी जो वर्टिकल वेव्स होती हैं, दे आर कॉल्ड सुनामीज। बड़ी बड़ी जो वेव्स आती हैं, लाइक ये बड़ी बड़ी है, इंसान टाइड अलग है, बताएंगे उसको, डुबा के ले गया। ये इतनी बड़ी क्यों हो गई भाई? जब अर्थक्वेक आया आपके समुद्र वाले एरिया में, अर्थक्वेक आता है समुद्र वाले एरिया, सपोज दिस इज लैंड एरिया, अर्थक्वेक यहां पे आया, ठीक है, समझ रहे हो? ये अर्थक्वेक आ गया, समझ आ गई? तो यहां पे जब अर्थक्वेक आता है, फोकस इज इन, फोकस इज इन सी सरफेस एरिया, ठीक है भाई। तो वहां पे क्या होता है, ये एक हल्का सा वेव क्रिएट करता है, ठीक है, वेव क्रिएट करता है, तो पानी ऐसे ऐसे अपने में होता है, समझ रहे हो? ये वाला मामला होता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, क्रेस्ट एंड ट्रो में ऐसे बदलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे गहराई होती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि समुद्र के बीच बीच में गहराई है, तो जो समुद्र में शिप होगी उसको पता भी नहीं चलेगा कि सुनामी आ रखी है, उसको हल्का भी फील नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो वेव सी के पास आती है, तो यहाँ पे गहराई कम होती जाती है ना? तो ये वेव ऐसे ऐसे होने की फिर सीधा ऐसे ऐसे जाती है, क्योंकि टाइम तो उतना ही है, तो टाइम पीरियड उतना है, तो ये सीधा ऐसे हॉरिजॉन्टल वेवलेंथ ना होने की वजह से ये सीधा राइज करती है। इसलिए इनको शैलो वाटर वेव्स भी कहते हैं। शैलो मतलब कम गहरा, ठीक है, शैलो वाटर वेव्स। हार्बर वेव्स, हार्बर मतलब जो आपके हार्बर के पास आ रही है, सुनामी के नाम है शैलो वाटर वेव्स, हार्बर वेव्स या सुनामी। समुद्र के जो बीचों बीच में होगा उसको सुनामी का पता तक नहीं लगेगा, वो मुश्किल से उसकी सिर्फ हल्की सी ऐसे ऐसे होगी, वो तो लाइन नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी सुनामी आए समुद्र में भागना। समझ आ रही है? क्यों यहाँ के लोग बेचारे तंग होते हैं? क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली जगह सीधा उठना शुरू करती है, फिर वो कि वहां पे तो उसके पास प्रॉपर है गहराई, तो ऐसे हो जाती है नॉर्मल, लेकिन यहाँ पे ऐसे होने का उसका है नहीं, सीधा ऐसे आती है वो। अपना टाइम पीरियड बचाने के लिए वेवलेंथ तो कम हो जाएगी यहाँ पे, वहां पे वेवलेंथ ज्यादा है, कितनी बड़ी वेव बना लो ऐसे, राइट? ये कहानी होती है। पीछे से ही बनते हुए आ रही है। हाँ, ये वेव पीछे से ही बनते हुए आ रही है। सर जब सुनामी आती है, तो जो हमारा जो बीच होता है वहाँ का जो पानी होता है वो
पीछे मूव कर जाता है, पीछे मतलब पीछे चला जाता है सर। ये एक साइन है कि अगर सुनामी आ रही है, कैसे पता कैसे वाटर लेवल कम हो जाता ओके ओके, जब ये वही तो बता रहा हूं, देखो ऐसे ऐसे मूव हो रही है राइट, तो पहले पानी ऐसे गया जब तुम्हें लगता है कि सुनामी आने वाली है, समझ आ रही है, और जब आगे आता है सीधा हाइट पकड़ता है, यही तो काम हो रहा है। ट्रेमर्स आगे पीछे मामला होता है, ये मामला चल रहा है। सेलो में यही तो दिक्कत आ रही है, सेलो आया तो सीधा वेवलेंथ को कम मिली, वो ऊपर चढ़ गया, दिस इज द केस। एकदम ही पीछे नहीं चला था कि चला गया पानी आएगा ही नहीं, भर के आएगा फिर, क्योंकि उसको एरिया नहीं मिल रहा है। बीच समुद्र में गहराई है तो प्रॉपर उसको पता भी नहीं चलेगा बीच में शिप रहेगी, ये कहना चाह रहा हूं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इफ देयर इज अ ट्रेमर यानी कंपन इन द सी वाटर, क्या शिप वाले को पता लगेगा? रत्ती भरी पता नहीं लगेगा, उसकी में 1 मीटर ज्यादा ऐसे ऐसे होगी, फर्क नहीं पड़ता, मतलब फर्क नहीं पड़ेगा उसको, सुनामी आ रही है डर जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं, नथिंग। ओके, लिख लो इसको, सुनामी हेडिंग डालो, सुनामी में हेडिंग डालो, लिखवाता हूं इस चीज को। तो जब भी सुनामी आए, आप बीच में टाइटैनिक में बैठे हो तो डरने का नहीं, ठीक है। देखो, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक एरप्शंस, earthquake and volcanic eruptions that cause sea floor to move abruptly, that cause sea floor to move abruptly, अचानक से टेढ़ा मेढ़ा, resulting in sudden displacement of ocean water, in the form of high vertical waves। समझ रहे हैं? हाई वर्टिकल वेव्स को सुनामी बोलते हैं। हाई वर्टिकल वेव्स आर कॉल्ड सुनामीज, TSUNAMI, टी साइलेंट होता है, सुनामीज। और हार्बर वेव्स, क्या बोलेंगे? और हार्बर वेव्स और शैलो वाटर वेव्स, शैलो वाटर वेव्स और सेस्मिक सी वेव। सेस्मिक मतलब होता है सेस्मिक एक्टिविटी अर्थक्वेक्स रिलेटेड, सेस्मिक सी वेव्स। लिख लो इसको। The impact of tsunami is less over the ocean and more near the coast. Is less in the Ocean and more near the coast. ठीक है भाई, ये नॉर्मल सी चीज। बाकी ड्रॉट क्या होती है? सूखा पड़ना। किसके वजह से पड़ता है? पानी, यानी पानी का ना होना, है ना। ड्रॉट चार टाइप की होती है, ये नॉर्मल है। ओके, यही क्वेश्चन आता है ड्रॉट कितने टाइप की होती हैं। तो माहे, मेटेरियोलॉजिकल ड्रॉट, एग्रीकल्चरल ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, इकोलॉजिकल ड्रॉट। मेट्रोलॉजिकल क्या होता है? जब रेनफॉल नहीं आ रहा है ना, रेनफॉल कम हो रहा है, जिसकी वजह से रेनफॉल के वजह से सूखा पड़ा है, तो क्या हुआ? मेट्रोलॉजिकल। एग्रीकल्चरल ड्रॉट क्या है? सॉइल में मॉइस्चर नहीं है, तो आपका फूड नहीं उग पा रहा, तो उसे एग्रीकल्चरल ड्रॉट बोलेंगे। ठीक है भाई। आपका हाइड्रोलॉजिकल क्या होगा? नदियां नाले सूख गए, ग्राउंड वाटर खत्म हो गया, उसे क्या है? ये थर्ड वाला हाइड्रोलॉजिकल। आपका जो रिजर्वेयर्स है उनका पानी सूख गया, हाइड्रोलॉजिकल। इकोलॉजिकल ड्रॉट क्या है? इकोसिस्टम पानी की कमी होने की वजह से प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा, जानवर खत्म हो गए, इंसान उनसे अफेक्ट हो रहा है, फिर इकोसिस्टम में अगर दिक्कत आ रही है बिकॉज ऑफ लेस वाटर।
इकोलॉजिकल ड्रॉट। नॉर्मल एक डिस्ट्रालिक डिफरेंस है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट अप टू दैट लेवल। तो ये है आपकी पूरी बुक 1, दिस इज बुक 1, ठीक है।